नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमेरिकन राष्ट्रपति का उत्तराधिकार और उसको पद से हटाने की प्रक्रिया विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति का अत्यंत महत्वपूर्ण पद होता है और यदि अमेरिकन राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे, रेजिग्नेशन दे दे, या उसकी हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया उसके विरुद्ध पारित हो जाए, तो वह पद रिक्त माना जाएगा। यदि जिस राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है उसने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो 2 साल के बाद जो है उपराष्ट्रपति रिमेनिंग समय के लिए, जो बचा हुआ समय है, उसके लिए उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अर्थात वहाँ नए चुनाव नहीं होंगे, लेकिन यदि अगर 2 वर्ष से कम का कार्यकाल उसका पूरा होता है तो वहाँ पर नए चुनाव होंगे। तो ये तो राष्ट्रपति की पद की रिक्तता और उसको उत्तराधिकार के संदर्भ में बात है। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति किसी को भी मनोनीत कर सकता है और उस मनोनयन को वहाँ की कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उन दोनों सदनों का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। इस प्रकार जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता वहाँ पर पूर्ण हो सकती है। अब दूसरा विषय है कि अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव को पद से कैसे हटाया जाता है। देखिए, ये बहुत टिपिकल प्रोसेस है, बहुत कठिन प्रक्रिया है, और यही कारण है कि जब से अमेरिका का संविधान लागू होता है तब से लगाकर आज तक एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। देखिए, अभी तक राष्ट्रपति जॉनसन, राष्ट्रपति निक्सन और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके विरुद्ध प्रक्रिया शुरू हुई, जिनके विरुद्ध ऐसा लगा कि यहाँ पर अमेरिका में जो है इनके विरुद्ध जो है महाभियोग की प्रक्रिया या इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो फॉलो होगा, लेकिन वो प्रक्रिया महाभियोग की अभी तक एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं पूरी हो पाई। इस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग है, जो अभी तक एक बार भी नहीं हुई है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया में होगा क्या, कैसे ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो यहाँ पर जो है जिस राष्ट्रपति के ऊपर यदि कोई गंभीर ऐसा कोई सीरियस मैटर है जो पद की गरिमा के प्रतिकूल हो, या कोई रिश्वतखोरी हो, या कोई ऐसा सीरियस मैटर हो, या देशद्रोह हो, तो ऐसी स्थिति में एक प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में लाया जाता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य यदि उसको बहुमत से पास कर देते हैं तो उस प्रस्ताव को पास होने के बाद में उसकी जो हियरिंग है, सुनवाई है, वो सीनेट करती है। और सीनेट जो है, सीनेट एक तरह से वहाँ एक न्यायपालिका की भूमिका में होती है। वहाँ भी डिस्कशन होता है उस विचार पर जिसके कारण उसको पद से हटाने का ऐसा संकल्प पास हुआ है प्रतिनिधि सभा में। वहाँ पर जो है सीनेट के 2/3 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है उस प्रस्ताव पर, तब जाकर जो है अमेरिका का राष्ट्रपति जो है अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। देखिए, सीनेट में 2/3 बहुमत किसी विषय पर लाना ये एक बहुत ही टिपिकल और एक इम्पॉसिबल सा विचार है। तो इस प्रकार जो है अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव को हटाने की प्रक्रिया बहुत टिपिकल है, और शायद यही कारण है कि आज तक ये प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव कभी पास ही नहीं हो पाया है, और ऐसी कभी सिचुएशन आई नहीं है। लेकिन क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, गरिमापूर्ण होता है, वो विश्व को नेतृत्व देता है, विश्व का सबसे महाशक्तिशाली राष्ट्र है, इसलिए उस पद के लिए जिस भी व्यक्ति का वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी मनोनयन करती है, या जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो जो फेस होता है, चेहरा होता है, वो ऐसे ही व्यक्ति को लाया जाता है जो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सके, क्योंकि वो एक जिम्मेदार और महत्वपूर्ण पद होता है। इस प्रकार हम अमेरिकन राष्ट्रपति के उत्तराधिकार और उसको हटाने की प्रक्रिया, यानी उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का विवेचन और विमर्श कर सकते हैं। धन्यवाद।